गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। हमें पता है कि हम आज हमारा जो वीडियो देख रहे हैं वो विज्ञान एक 10वीं कक्षा का है। और अभी तक हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। हमारा चौथा पार्ट शुरू है विद्युत धारा के प्रभाव। और विद्युत धारा के प्रभाव इस पार्ट में हमने अभी तक जो जानकारी देखी है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को पता है। जैसे हमने विद्युत धारा के प्रभाव में शुरुआत में विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण देखा था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम बताया हुआ है। और ये ख़त्म होने के बाद कुछ हल किए गए उदाहरण दिए बेटा, और उसके पश्चात हम लोग फिर विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम देखने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है कि आज हम लोग पेज नंबर 50 पर जो हल किए गए उदाहरण हैं वो देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उदाहरण 1, उदाहरण 2, फिर ये दोनों यहाँ पे हल किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 51 पर जो उदाहरण 3 और उदाहरण 4 हैं ये आप लोग को पूछे गए हैं और इनको हल किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चारों उदाहरण हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों ने अभी तक जितना पोर्शन पढ़ा हुआ है ना, उसके आधार पर ही ये उदाहरण दिए गए बेटा। जैसे कि आप लोग को ये जो उदाहरण 1 है, ये 1 में आप लोग को यहाँ पे एक नाइक्रोम नामक मिश्र धातु के बारे में जानकारी बताई गई है कि उसके द्वारा एक कुंडली बनाई गई। और उस कुंडली को ये पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 49 पर, ये कुंडली के आधार पर यहाँ पे ये जो सिगड़ी दिख रही है ना आप लोग को, ये सिगड़ी में यहाँ पे रखी गई। तो ये रखने के बाद यहाँ पे कुछ ये जो कुंडली थी इसका विद्युत प्रतिरोध 24 ओम था, है ना। और यदि उसको आधी की गई, आधी तोड़कर यदि कुंडली बनाई गई तो उसमें से कितनी ऊष्मा जाएगी, मतलब ऊष्मा प्रवाहित होगी। और वो अगर अधिक होगी, आधी होगी या कम होगी, ये यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो ये प्रश्न हमने हल किया हुआ है उदाहरण 1 में। दूसरा उदाहरण देखिए स्टूडेंट, दूसरा उदाहरण जो है वो आप लोग को ये जो आकृति दिख रही है ना, ये आकृति के आधार पर बनाया गई है। मतलब ये जो ए और बी के बीच का विभवांतर है ना, ये विभवांतर, और इसके बीच में जो प्रतिरोध है वो आप लोग को यहाँ पे 9 ओम दिया गया है। और आखिरी में ये सवाल पूछा गया है कि ये यदि इसका विद्युत प्रतिरोध जो है वो प्रति सेकंड 400 जूल है, तो आप लोग को इसमें से जाने वाला विभवांतर कितना होगा वो ज्ञात करना है। तीसरा जो प्रश्न है, उदाहरण है, जो तीसरे उदाहरण में आप लोग को एक विद्युत इस्त्री का उदाहरण बताया गया बेटा। विद्युत इस्त्री यानी कि उसमें आपको पता है आजकल नई इस्त्री आती है, उसमें आप लोग को उसका पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। तो उसका जब पावर ज़्यादा उच्च तापमान पर यदि उसका पावर बढ़ा दिया जाए तो उसमें से कितनी विद्युत धारा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखिए इसमें विद्युत शक्ति आप लोग को दी गई है, ठीक है। इसका उपयोग करके हम लोग को विद्युत धारा ज्ञात करनी है और विद्युत प्रतिरोध कितना होगा ये ज्ञात करना है। और जब उसी इस्त्री का तापमान हमने कम कर लिया और उसमें से विद्युत शक्ति 330 वैट ये यदि प्रवाहित हो रही है, तब उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी और विद्युत प्रतिरोध कितना होगा, ये हम लोग को तीसरे उदाहरण में देखना है। और देखिए स्टूडेंट, हमारे चौथे उदाहरण में हम लोग देखने वाले हैं कि एक टंगस्टन बल्ब है। अब ये इस्त्री वाला उदाहरण हो गया। अब देखिए बेटा, आपको यहीं पे एक टंगस्टन बल्ब भी आप लोग को यहाँ पे दिया गया था। इस बल्ब में ये जो धातु यहाँ पे उपयोग में लाया जाता है ना, ये तंतु जो होता है वो टंगस्टन का होता है। तो इसी बल्ब के बारे में एक जानकारी यहाँ पे दी गई है। मतलब ये उदाहरण द्वारा आपको बताया गया है कि यदि एक टंगस्टन बल्ब हमने लिया, उसमें से विद्युत आपूर्ति 220 विभवांतर होती है। विद्युत 220 वोल्ट विद्युत विभवांतर उसमें से जाता है। और यदि उसमें से विद्युत धारा जो है वो बल्ब से प्रवाहित होने वाली 0.45 एम्पियर अगर दी गई, तो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत शक्ति कितनी होगी ये हम लोग को ज्ञात करना है।
फिर बेटा ये विद्युत शक्ति हमने निकाल लेने के बाद आप लोग को यही बल्ब अगर 10 घंटे शुरू रखा जाए तो उसमें से कितनी विद्युत खर्च होगी ये भी हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये चारों उदाहरण जो है ना स्टूडेंट्स, ये चारों उदाहरण आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा अगला भाग हम लोग देखने जाने वाले हैं, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है जो कि आप लोगों को पाठ की शुरुआत में ही बताया गया था। ये देखिए, ये दोनों ऊपर वाले दो भाग हो गए हमारे, और आखिरी जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग ये चारों उदाहरण हल करके देखते बेटा। ये चारों उदाहरण आप लोग को जिस सूत्र के ऊपर आधारित किए गए हैं वो सूत्र ये है बेटा, P बराबर VAB गुणा I। और इसका ये दूसरा सूत्र आप लोगों ने देखा होगा कि P बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड बराबर इसकी इकाई होती है वैट। ठीक है, इसको हम लोगों ने इकाई वैट ज्ञात की हुई थी ये दो सूत्र के आधार पर। और ये R बराबर V बटे I और VI बराबर VAB बटे R, ये भी सूत्र का उपयोग करके हम लोग को ये चारों गणित हल करने हैं बेटा। मतलब ये गणित आप लोग को अभी तक चौथे प्रकरण में विद्युत धारा के प्रभाव में जितने अभी तक आप लोगों ने दो वीडियो में जानकारी प्राप्त की है उसमें से आप लोगों ने सूत्र ज्ञात किए हैं। उन सूत्रों के आधार पर और दिए गए उदाहरणों के आधार पर ही ये उदाहरण आप लोग को हल करके दिए गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो उदाहरण हैं ये मैंने अपनी कॉपी में यहाँ पे उतार लिए हैं। अब कॉपी में उतार लेने के बाद ये जो गणित है ये एक एक करके हम लोग इसमें समझते हैं बेटा कि इसको कैसे हल किया गया है। तो देखते हैं, जैसे कि उदाहरण पहला आप लोग को ये जो किताब में जो दिए गए उदाहरण हैं उसी को मैंने कॉपी में उतार कर आप लोग को अच्छे से लिख कर बताए हैं, जो कि किताब में भी इतने अच्छे से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसमें किताब में कैसा होता है कि आप लोगों को दत्त तो दिया होता है लेकिन क्या निकालना है वो नहीं पता होता है, या फिर उसका और ज़्यादा कैलकुलेशन अगर करना है किया गया है तो वो भी आप लोग को नहीं पता होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को यहाँ पे लिख के दी गई है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोगों को ये पहला उदाहरण हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा उदाहरण हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो पहला उदाहरण शुरू करते हैं स्टूडेंट। नाइक्रोम नामक मिश्र धातु से बनाई गई 6 मीटर लंबाई की तार की कुंडली बनाकर ऊष्मा निर्माण करने के लिए दी गई है। मतलब ये कुंडली आप लोग को पता है ना, अभी जो उदाहरण मैंने आप लोग को बताया था जिसमें हमने एक सिगड़ी का उदाहरण लिया है बेटा। सिगड़ी के लिए जो नाइक्रोम नामक मिश्र धातु से बनाई गई कुंडली होती है उसका उपयोग किया गया है, वो 6 मीटर लंबी थी। उसका विद्युत प्रतिरोध 24 ओम है। मतलब पूरे के पूरे जितनी भी कुंडली उसमें लगाई गई है ना, चीनी मिट्टी के जो भाग होता है उसके आसपास, उसमें विद्युत प्रतिरोध 24 ओम लिया गया। तो इस तार को आधी तोड़कर कुंडली बनाई गई तो क्या मिलने वाली ऊष्मा अधिक होगी? मतलब उसको यदि आधा किया गया तो उसमें जो ऊष्मा प्रवाहित होने वाली है वो आधी होगी या अधिक होगी? या फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए, अब यहाँ पे दिया गया बेटा कि शक्ति प्राप्त करने के लिए तार के कुंडली के सिरों को 220 वोल्ट विभवांतर वाले स्रोत से जोड़ा गया। मतलब इसमें से जो विभवांतर प्रवाहित हो रहा है वो 220 वोल्ट है, यह यहाँ पे बताया गया है। तो दत्त में हमने क्या लिख लिया है कि R बराबर विद्युत प्रतिरोध, जैसे आप लोगों को विद्युत प्रतिरोध यहाँ पे दिया गया है 24 ओम, मैंने लिख लिया। V बराबर विभवांतर आपको 220 वोल्ट दिया गया है। अब आप लोग को ज्ञात क्या करना है? तो हमको ज्ञात करने के लिए बोला है कि ये कुंडली से कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी। तो इसमें P बराबर विद्युत शक्ति हम लोग को ज्ञात करनी है बेटा। विद्युत शक्ति यानी कि इसमें से जो प्रवाहित होने वाली विद्युत शक्ति होगी वो आधी तार की कुंडली में से कितनी प्रवाहित होगी वो हम लोग को ज्ञात करनी है। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, आधे तार की कुंडली ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो जो पूरी की पूरी अखंडित तार की कुंडली है वो हम लोग को ज्ञात करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि पूरे तार में से तार की कुंडली में से ज़्यादा विद्युत प्रवाह हो रहा है या कम हो रहा है, तभी तो हम लोग दूसरी आधे तार की कुंडली निकालने के बाद ही तो हम लोग को दोनों में से अंतर स्पष्ट होकर समझ में आएगा कि ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है ना। तो सबसे पहले हम लोग तो पूरे तार की कुंडली की विद्युत शक्ति ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग को पता है बेटा कि अखंडित तार की जो कुंडली है उसका सूत्र है बेटा, मतलब हम लोग को इसमें विद्युत शक्ति ज्ञात करनी है। विद्युत शक्ति के लिए P बराबर V गुना I, ये फार्मूला हमारे पास है। अब यहाँ पे आप लोग को पता है बेटा कि यहाँ पे यही सूत्र में यदि I का फार्मूला आपको पता है ना, I बराबर V बटे R,
है ना, करंट बराबर विभवांतर बटे विद्युत प्रतिरोध। ये संख्या हम लोग को इस फॉर्मूले में रखना है। ये I बराबर V बटे R जो है ना, ये यहाँ पर रख देना है। तो रखने पर R बराबर क्या होता है, V गुना I की जगह पे V बटे R मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो P बराबर क्या होगा, V गुना V वर्ग बटे R। ये सूत्र हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। अब उसके बाद हम लोग को ये संख्या रख लेनी है। आपको V की संख्या कितनी दी गई है, 220 वोल्ट, यहाँ पे मैंने रख ली। फिर आप लोग को R की संख्या क्या दी है बेटा, 24 ओम, तो यहाँ पे मैंने वो भी रख ली। अब 220 का वर्ग यानी कि 48,400 बटे 24, यानी कि आपका उत्तर कितना होगा, 48,400 को 24 से भाग देंगे तो 201 वैट, ये आपको इसका उत्तर मिलता है। अब हम लोग चलते हैं इसके आधे भाग की तरफ। इसमें आप लोग को आधे तार की कुंडली निकालनी है। तो अब जैसे आप लोग को पता है कि R यानी कि आधा विद्युत प्रतिरोध जो है, इसमें आधी कुंडली लेनी है, तो उसमें उसका प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। तो 24 ओम बटे 2 यानी कि इसका विद्युत प्रतिरोध कितना है, कितना मिलेगा हम लोग को, 12 ओम। अब P का सूत्र हम लोग को लगाना है, जो अभी ज्ञात किया है हमने, P बराबर V वर्ग बटे R। तो जैसे कि पता है आप लोग को कि V यानी कि विभवांतर आप लोग को दिया है 220 वोल्ट, तो इसका वर्ग हम लोग को ले लेना है बटे 12। आर का कितना विद्युत प्रतिरोध कितना है बेटा, 12। तो 220 का वर्ग अभी हमने ज्ञात किया था 48,400 बटे 12, यानी कि इसको यदि हम लोगों ने भाग दिया तो आपका उत्तर यहाँ पे कितना आएगा, 403 वैट। अर्थात तार को आधा करने पर शक्ति अधिक प्राप्त होगी। ये कैसे पता चला, क्योंकि इसमें आधा तार करने के बाद इसका प्रतिरोध भी आधा हो गया, यानी कि 12 ओम हो गया, और उसका हम लोग को विद्युत शक्ति कितनी मिल रही है, हम लोग को इसमें 403 वैट मिल रही है। और जब ये तार पूरा था, है ना, ये पूरा था, तब हम लोग को विद्युत शक्ति कितनी मिली थी बेटा, 201 वैट। यानी कि इसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि तो कुंडली में से जाने वाली विद्युत शक्ति जो होगी वो 403 वैट होगी, और ये आधा करने से अधिक, मतलब उसको आधा काट लेने के बाद वो अधिक हो जाती है विद्युत शक्ति। अब दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं हम लोग। 9 ओम के विद्युत प्रतिरोध को सेल से जोड़ा गया है। इस कारण उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण विद्युत प्रतिरोध में प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा निर्मित होती है। तो विद्युत प्रतिरोध को कितना विभवांतर दिया जा रहा है उसे ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने आप लोग को ये आकृति बताई थी स्टूडेंट, है ना, इस आकृति के आधार पर आप लोगों को इसमें से ए और बी में से जाने वाला विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि 400 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा यहाँ पे जो दी है ना, 400 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा, इसका अर्थ होता है कि 400 जूल बटे 1 सेकंड, यानी कि यही सूत्र है विद्युत शक्ति का, है ना, जूल बटे सेकंड। तो यहाँ पे बराबर पावर हम लोग लिख लेंगे, यानी कि P बराबर विद्युत शक्ति हो जाता है। और विद्युत प्रतिरोध आप लोग को दिया गया बेटा R बराबर 9 ओम। तो विभवांतर हम लोग को इसमें ज्ञात करना है, ये दत्त में हमने लिख लिए। तो हमें ज्ञात है कि फार्मूला हम लोग को लिख लेना है P बराबर V वर्ग बटे R, ये फार्मूला मैंने लिख लिया है। तो आप देखिए P बराबर 400 दिया है ना, और V वर्ग V हम लोग को ज्ञात करना है, तो जैसे कि वैसे ही रखेंगे V वर्ग को बटे R यानी कि 9। तो यहाँ पे इसको हल कर लेने के बाद V वर्ग बराबर क्या होगा, 400 गुना 9। अब 400 को गुना 9 से गुना करेंगे तो 3600 आता है। तो देयरफॉर मतलब इसलिए V बराबर क्या होगा, इसी वर्ग को यदि 3600 V वर्ग को V ज्ञात करने के लिए हम लोग को ये वर्ग दूसरी संख्या का वर्गमूल बन जाता है। तो V बराबर वर्गमूल 3600, ये हमने संख्या लिख ली है। अब आप लोग को पता है बेटा कि 3600 कौन सी संख्या का वर्ग होता है, 60 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे 60 वर्ग मैंने लिख लिया, और वर्गमूल और वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग को V यानी कि विभवांतर कितना मिलता है आप लोग को, 60 वोल्ट। तो इसीलिए 6 ओम विद्युत प्रतिरोध को 6 वोल्ट विभवांतर दिया जा रहा है। ये जो गणित था ना, इसमें ये गणित में आप लोग को पूछा गया था कि विद्युत प्रतिरोध को कितना विभवांतर दिया जा रहा है। तो जो विद्युत प्रतिरोध था 6 ओम, उसको 6 वोल्ट विभवांतर दिया जा रहा है। या आप लोगों ने, सॉरी 6 वोल्ट नहीं बेटा, यहाँ पे 60 वोल्ट उत्तर आएगा, 60 वोल्ट विभवांतर दिया जा रहा है। ये आपका उत्तर यहाँ पे मिल जाता है। फिर हम लोग चलते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ। विद्युत पर चलने वाली इस्त्री वाला उदाहरण जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, को उच्च तापमान पर निर्धारित किए जाने पर 1100 वैट विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। मतलब उच्च तापमान पर उसको सेट किया हुआ है, तो उसमें से विद्युत शक्ति का प्रवाह है बेटा 1100 वैट। और कम तापमान पर निर्धारित किए जाने पर 330 वैट विद्युत शक्ति का उपयोग करती है। और यदि वही इस्त्री को हम लोगों ने
कम तापमान पर सेट किया तो उसमें से जाने वाली विद्युत शक्ति होगी बेटा 330 वैट। तो इन दोनों निर्धारणों के लिए वे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उस समय का विद्युत प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों समय के लिए दोनों उदाहरणों के लिए आप लोग को मतलब उच्च तापमान और कम तापमान पर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और कितना विद्युत प्रतिरोध मिलेगा, ये हम लोग को दोनों कंडीशन में कैलकुलेट करना है। तो इस्त्री को 220 वोल्ट विभवांतर से जोड़ा गया है, ये आप लोग को दत्त में दिया गया। तो सबसे पहले दत्त में हम लोग लिख लेंगे बेटा दत्त बराबर विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट है। अब उच्च तापमान पर विद्युत शक्ति P1 कितनी होगी 1100 वैट। कम तापमान पर विद्युत शक्ति P2 बराबर कितनी होगी 330 वैट। विद्युत प्रतिरोध अब आप लोग को ज्ञात करना है, वो उच्च तापमान पर ज्ञात करना है यानी कि R1 ज्ञात करना है। विद्युत प्रतिरोध कम तापमान ज्ञात करना है यानी कि R2 ज्ञात करना है। विद्युत धारा उच्च तापमान पर ज्ञात करना है यानी कि I1 ज्ञात करना है। और विद्युत धारा कम तापमान पर ज्ञात करनी है यानी कि I1, यानी R1 R2 I1 I2, ये चारों चीजें हम लोग को ज्ञात करनी है। परंतु विद्युत शक्ति उच्च तापमान के लिए ये मान के चलेंगे वो है P1 यानी कि 1100 वैट, और कम तापमान पर विद्युत शक्ति मान के चलेंगे वो है P2 बराबर 330 वैट। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे पता है कि हमें यही सूत्र उपयोग में लाना है। हमें ज्ञात है कि P बराबर V गुना I, ये सूत्र का उपयोग हम लोग को हर एक गणित में करना है। तो एक ए यानी कि उच्च तापमान पर हम लोग को विद्युत धारा ज्ञात करनी है और उसमें से कितनी विद्युत प्रतिरोध इसमें निर्मित होता है ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो उच्च तापमान पर बेटा P1 बराबर हमने इसी फार्मूले को थोड़ा सा बदल दिया। विभवांतर तो एक जैसे ही होगा लेकिन विद्युत शक्ति और करंट विद्युत धारा ये अलग अलग होंगी, है ना। तो यहाँ पे P1 और I1 यहाँ पे मैंने बदल दिया है। तो P1 बराबर V गुना I1। तो इसलिए I1 बराबर क्या होगा सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या यानी कि P1 बटे V। अब P1 कितना दिया है 1100 वैट बटे 220 वोल्ट, यानी कि 1010 गेट कैंसिल, तो 110 बटे 22 को करने के बाद आपको उत्तर मिलता है 5 एम्पियर। तो इसमें से उच्च तापमान पर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी I1 वो कितनी होगी बेटा 5 एम्पियर। और इसी में से प्रवाहित होने वाला विद्युत प्रतिरोध कितना होगा, तो और विद्युत प्रतिरोध का सूत्र है बेटा R1 बराबर V बटे I1। देखिए यहाँ पे आप लोगों को विभवांतर एक जैसा रखना है, लेकिन जो R1 ज्ञात करने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध उच्च तापमान पर, आप लोग उसको R1 लेंगे और I1 यानी कि अभी जो हमने विद्युत धारा ज्ञात की हुई है वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये सूत्र आप लोग को याद है V बटे I, तो V बटे I1 यहाँ पे हमने लिख लिया। 220 V है और बटे 5 यानी कि I1, 220 को 5 से भाग देंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या मिलता है बराबर 44 ओम, आपको यहाँ पे इसका उत्तर मिलता है। अब दूसरा भाग हम लोग को ज्ञात करना है कम तापमान पर। अब जैसे फार्मूला वही है P2 बराबर V गुना I2, देयरफॉर मतलब इसलिए I2, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे I2 बराबर सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या P2 बटे V। अब P2 आपको पता है 330 वैट है बटे V जो है 220 वोल्ट है, तो 0 गेट कैंसिल, तो 33 बटे 22 यानी कि 1.5 एम्पियर आपको इसका उत्तर मिलता है। अब देखिए बेटा डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया कि विद्युत धारा इसमें से जो प्रवाहित होगी वो 1.5 एम्पियर होगी। अब विद्युत प्रतिरोध हम लोग को ज्ञात करना है, तो विद्युत प्रतिरोध यानी कि R2 बराबर V बटे I2। अब जो I2 हमने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है, ये जो विद्युत धारा हम लोग को मिली है I2 वो कितनी मिली है 1.5 और विभवांतर 220, तो 220 बटे 1.5 बराबर इसको भाग देने के बाद आपको उत्तर मिलता है 146 ओम। यानी कि इस गणित से आप लोग को ये समझ में आता है कि उच्च तापमान पर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो 5 एम्पियर होंगी और उसमें से जो विद्युत प्रतिरोध निर्मित होगा वो 44 ओम का होगा, और कम तापमान पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो 1.5 एम्पियर होगी और उसमें जो विद्युत प्रतिरोध निर्माण होगा वो 146 ओम होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे चौथे गणित की तरफ जो कि हमारा आखिरी गणित है। इसमें गणित में बोला गया है कि विद्युत का एक टंगस्टन बल्ब, मतलब ये जो चौथा उदाहरण है ये हमारे बल्ब के आधार पर पूछा गया है। तो विद्युत का एक टंगस्टन बल्ब परिपथ में लगाया गया है। घरेलू विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट विद्युत विभवांतर पर चलती है। आपको पता है कि विद्युत आपूर्ति यानी कि हमारे घर में हमारे 220 वोल्ट का विभवांतर पर वो चलती है। तो बल्ब शुरू करने पर यदि
0.45 एम्पियर विद्युत धारा बल्ब से प्रवाहित होती है, तो बल्ब कितने वैट विद्युत शक्ति का होना चाहिए। मतलब देखिए कि आप लोग को विद्युत विभवांतर दिया गया है, फिर विद्युत धारा बताई गई है, इसके आधार पर आप लोग को वो बल्ब कितने वैट का है इसकी विद्युत शक्ति आपको ज्ञात करनी है। फिर दूसरा प्रश्न इसी में एक दिया गया है कि इस बल्ब को 10 घंटे शुरू रखा जाए तो उसमें कितनी विद्युत खर्च होगी। ये भी दूसरा प्रश्न एक ही गणित में पूछा गया है। तो दत्त में हम लोग जो दिए गई चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं बेटा। विभवांतर बराबर V 220 वोल्ट है, विद्युत धारा बराबर I बराबर 0.45 एम्पियर है, और विद्युत शक्ति P बराबर हम लोग को ज्ञात करनी है। और दूसरी चीज़ आपको इसमें ये ज्ञात करनी है कि 10 घंटे में खर्च हुई विद्युत कितनी होगी। तो हमें ज्ञात है कि P बराबर क्या होता है, V गुना I। तो डायरेक्ट तो भाई विद्युत शक्ति ही ज्ञात करनी है, तो V की संख्या हमने यहाँ पे रख दी और I की संख्या भी यहाँ पे रख दी, 0.45 गुना 220। इसको गुणा करने के बाद आपको उत्तर मिलता है 99 वैट का। इसलिए आपको बताया गया है कि बल्ब 99 वैट का होना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझा के दे दी है। अब 10 घंटे में लगने वाली विद्युत हम लोग को ज्ञात करनी है। तो जैसे 99 वैट जो है वो 10 घंटे चलने वाला है, तो यही बल्ब गुना हम लोग 10 घंटे कर लेते हैं, 10 H पर आवर होता है बेटा। तो 99 गुना 10 यानी कितना होता है, 990 वैट आवर यानी WH हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बेटा देखिए 990 को हम लोग को किलो वैट आवर में बदलना है, तो एक आवर को जब किलो वैट में बदलते हैं, किलो आवर में बदलते हैं, तो ये क्या हो जाता है 10 का घातांक ऋण 3 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो इसको गुणा करने के बाद आपका उत्तर मिलता है 0.99 किलोवाट आवर। अब यही किलोवाट आवर यानी कि होता है बेटा अपने इलेक्ट्रिक मीटर में घूमने वाला एक यूनिट, इसी को यूनिट कहते हैं हम लोग। यानी कि 10 घंटे यदि वो बल्ब 99 वैट का बल्ब अगर चलता है तो उसमें से जो विद्युत खर्च होगी वो होगी 0.99 यूनिट, यानी कि लगभग 1 यूनिट ऊर्जा यहाँ पे खर्चा होने वाली है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है इसमें जो 4 गणित मैंने आप लोग को लिख कर बताए हैं, ये गणित आप लोग को समझ में आए हैं। आप लोग को अपनी पक्की कॉपी में विद्युत धारा के प्रभाव का भाग मतलब ये लिखना अभी से शुरू कर लेना है। ये मैं आप लोगों को इसके साथ मैं आप लोग को इसका PDF फाइल भेजूंगा, एज इट इज़ वैसे के वैसे आप लोग को अपनी पक्की कॉपी में उतारना है स्टूडेंट। फिर भी अगले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ज़रूर देखने वाले हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, बाय।